हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं करियर इन जर्नलिज्म के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से जर्नलिस्ट बनना चाहते होंगे या जर्नलिज्म के फील्ड में करियर बनाना चाहते होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ जानने को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स गो। सो अ जर्नलिस्ट इज अ पर्सन हु कलेक्ट्स न्यूज़, प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है एंड शेयर इट विद द पब्लिक और ऑडियंस। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं करने को, लाइक राइटिंग न्यूज़ स्टोरीज और आर्टिकल्स फॉर न्यूज़ पेपर्स एंड मैगजीन टेलीविजन्स, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एंड रेडियोज़ न्यूज़ ऑन रेडियोज़ टेलीविज़न एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्रिएट करता है कंटेंट को और स्क्रिप्ट भी राइटिंग करता है फॉर टेलीविज़न, रेडियो एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे स्पेसिफिकली अगर आप यूट्यूब की ही बात करें तो यूट्यूब पे आप बहुत सारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को देखते होंगे। सुबह से के शाम तक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग होती रहती है। बहुत सारे इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स भी अवेलेबल हैं जो कि ये सारे काम करते हैं। तो एक अच्छा प्रोफेशन है जिसमें आप चाहे तो करियर बना सकते हैं। आगे समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। सबसे पहले आ जाता है गाइज राइटिंग स्किल्स। आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से लिखना, अपनी ऑडियंस को समझा पाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से लिख नहीं पाओगे किसी न्यूज़ को स्टोरीज के तौर पे, सो आपको आपकी ऑडियंस को इंगेजिंगली नहीं रख पाओगे उनको। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं तो आप उसको इंगेजिंगली प्रेजेंट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। ठीक है, अगली चीज़ आती है रिसर्च स्किल्स। रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक जर्नलिस्ट के लिए और जर्नलिज्म के प्रोफेशन के लिए। उसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ गैदर करना पड़ता है और उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने खबर निकाल ली और बस उसको प्रेजेंट कर दिया। वेरीफाई भी करना पड़ता है और तब जाके उसको ऑडियंस के आगे प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, फिर आ जाता है अगला कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं तो आप अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझा ही नहीं पाओगे, चाहे लिख के चाहे बोल के। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने होते हैं। ठीक है, सोर्सेज से बात करना होता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, लोगों की बात समझनी, जल्दी से आप बात को समझ पाएँ और साथ साथ अपनी बात को भी अच्छे से सामने वाले को समझा पाएँ। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, सिचुएशंस को एनालाइज करके उसके हिसाब से अच्छे तरीके से अनबायस्ड होकर रिपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है। डिजिटल लिटरेसी आपकी होनी चाहिए अच्छी। आज के टाइम में देखा होगा आपने, बहुत सारे देखो डिजिटल टूल्स आ चुके हैं, गैजेट्स आ चुके हैं, तो उन सब का यूज़ करना आना चाहिए आज के प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके हर जगह पे, कंटेंट क्रिएशन से लेके ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, लगभग आपको अच्छा मोटा मोटी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा डिजिटल से रिलेटेड कि कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो इस टाइप के प्रोफेशन में इस्तेमाल होते हैं। साथ साथ आ जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस तो देखो यार, आज के टाइम में हर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो डेटा एनालिसिस आपको आना चाहिए बेसिक लेवल पे। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाएं, बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए। सो ये सारी स्किल्स हो जाती हैं गाइज। बात करें अगर आपका एजुकेशन का पाथ कौन सा रहेगा, तो देखो यार, एक बैचलर डिग्री तो कम से कम होनी चाहिए इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या रिलेटेड फील्ड में। डिग्री हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री लेने में थोड़ी मदद मिल जाती है। साथ साथ आपको एक इंटर्नशिप भी करनी होती है जिसमें आपका मेन फोकस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे होना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। ये आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ देती है। बहुत सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल तौर पे जानने को मिलती हैं। एक किसी भी न्यूज़ फॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सकते हो, वहाँ पे कुछ समय के लिए जॉब करके या फिर इंटर्नशिप करके। ठीक है, साथ साथ आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो, लाइक एडिशनल सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मीडिया, डेटा एंड जर्नलिज्म एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। तो ये क्या करता है कि आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाता है इस पर्टिकुलर फील्ड में एंट्री लेने के लिए। सो आगे चलते हैं गाइस, बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी आपको मिल सकती हैं। तो आप देखो, रिपोर्टर बन सकते हो, लाइक न्यूज़ गैदर करना और रिपोर्ट करना। एडिटर बन सकते हो, आर्टिकल्स को एडिट करना और पब्लिश करना। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बन सकते हो, टीवी और रेडियो पे के लिए आप आप न्यूज़ रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और साथ साथ आप लाइक डिजिटल जर्नलिस्ट बन सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे आप उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और ऑडियंस को बता सकते हो एक डिजिटल मैनर में। देखो, टीवी का ज़माना थोड़ा थोड़ा जाता हुआ लग रहा है मेरे को, और आप भी थोड़ा बहुत देख रहे होंगे। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेंस है, आप भी शायद समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत तो देखते होंगे कि आप भी ने भी टीवी को देखना कम कर दिया है। स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, ऑनलाइन आप
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न्यूज़ देखने लगे हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन सकते हो, इसमें आप मल्टीपल आउटलेट्स के लिए इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, ठीक है। एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स। खुद भी चाहो तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो और न्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है गाइज। सो आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। सो देखो, प्रोज कई सारे हैं, लाइक क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिविटी के लिए आपको फ्रीडम है। आपकी क्रिएटिविटी, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लाइक ग्राफिक्स से रिलेटेड किसी चीज़ को, किसी मैसेज को आप एक अच्छे तरीके से स्टोरी में कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप की क्रिएटिविटीज़ हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। सो ये प्रोफेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आपको करने को मिलेंगे। ट्रैवल और न्यू पीपल से मिलने का मौका मिलता है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। आप ज़मीन पे जाके बात करते हो। मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्राइम सिनेरियो हो गया, तो वहाँ पे जाओगे आप, कोई स्पेसिफिक कोई बड़ा फंक्शन है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा इनॉग्रेशन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, नए नए लोग, और घूमने फिरने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनके आप इंटरव्यूज़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। सोसाइटी को इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ भाई, हम कुछ ढंग का काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है, या बहुत सारे लोगों को जानने को कुछ मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और उसके बेस पे वो अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोज में। कॉन्स में क्या क्या आ जाता है, देखो, डेडलाइंस एंड प्रेशर तो मैं कहूँ यार गाइज, ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है। एक प्रेशर होता है पॉजिटिव वे में, एक प्रेशर होता है नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वाला होता है जो कि अगर उस प्रेशर को ले रहे हो और उसके साथ साथ उसका प्रेशर को लेके उससे कुछ प्रोडक्टिव आप कर पा रहे हो, कुछ आउटपुट निकाल पा रहे हो। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, जब आप प्रेशर ले रहे हो पर उसके साथ साथ उससे कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हो। टेंशन ले रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो, कुछ आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हो टेंशन लेने के बाद भी, तो वो नेगेटिव ही है ना। वो क्या करेगा कि आपके मेंटल हेल्थ को और आपके फिजिकल हेल्थ को नुकसान ही पहुंचाएगा। तो पॉजिटिव वाला बेशक लो, नेगेटिव वाला बिल्कुल मत लो, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको लो पे मिल सकता है, कभी कभी क्यों, स्टार्टिंग के ही करियर में आपको थोड़ा बहुत ये मिलेगा, ठीक है, बट लिमिट नहीं है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन जाते हो, ठीक है, अच्छा नाम बना लेते हो, तो कोई लिमिट नहीं है पैसे की, ठीक है। सो गाइज़, ये सारी चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।